अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये 2070 की दुनिया होगी जहां हर वो चीज मुमकिन होगी जो आज के जमाने में तस्वुर भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, वो कौन सा शख्स होगा जो मुस्तकबिल की दुनिया को ना देखना चाहे। आने वाले जमाने में हमारी जमीन, हमारी गाड़ियां, हमारा मोबाइल, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी होगी, ये आप जानेंगे हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2070 में हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं होंगे? जी हाँ, उस जमाने में किसी इंसान के पास कोई मोबाइल फोन नहीं होगा, बल्कि उसकी आंख में एक कॉन्टेक्ट लेंस लगा दिया जाएगा। ये लेंस आपके दिमाग के साथ कनेक्ट होगा। आप इसे जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकेंगे। आप जिस तरह सोचेंगे, जैसे चाहेंगे इसे कमांड देंगे, ये उसी तरह काम करता चला जाएगा। हर इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया को सजा हुआ पाएगा। हमारी ईदों में हमसे बिछड़ जाने वाले हमारे बहन भाई वालिदैन शामिल नहीं होते, मगर उस वक्त ईद वैसी नहीं होगी जैसी आज होती है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कायदे आज़म और मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना समेत क़याम पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप हमारे साथ होगी तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, उस वक्त सब कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुका होगा। आप अपने घर से कई किलोमीटर दूर बैठकर अपने घर की लाइटों, खिड़कियों और दरवाजों को आसानी से बंद कर सकेंगे। ये सब कुछ आप अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहे होंगे। दोस्तों, इसके अलावा मुस्तकबिल में 70% नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह रोबोट्स का ज्यादा इस्तेमाल होगा। उस वक्त हर फैक्ट्री, हर मिल में रोबोट्स काम करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा मुस्तकबिल करीब में साइंसदानों के मुताबिक सैलाब बहुत ज्यादा आएंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह पानी में इजाफा होगा। दोस्तों, उस जमाने में इंसानों की एवरेज उम्र में भी इजाफा हो जाएगा। यानी मतलब ये कि आज के दौर में तकरीबन 50 से 70 साल एवरेज उम्र है, मुस्तकबिल में ये बढ़कर तकरीबन 100 साल तक हो जाएगी। नाज़रीन, इसके पीछे साइंस होगी, क्योंकि उस वक्त तकरीबन हर बीमारी का इलाज मुमकिन होगा। दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि इसमें काफी हद तक रोबोट्स का भी कमाल होगा, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी में छोटे छोटे रोबोट्स डाल दिए जाएंगे जो आपको हर बीमारी से महफूज रखेंगे और आपकी बॉडी में हर तरह का इन्फेक्शन खत्म कर देंगे। दोस्तों, 2020 में तकरीबन 45 लाख लोग सिर्फ कैंसर की वजह से इस दुनिया से चले गए, लेकिन उस वक्त कैंसर जैसी बीमारियों पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका होगा और 80 साल से कम उम्र कोई भी इंसान कैंसर से नहीं मरेगा। दोस्तों, इसके अलावा उस वक्त एक्सीडेंट्स रोड पर नहीं बल्कि हवा में होंगे, क्योंकि उस वक्त गाड़ियां रोड की बजाय हवा में उड़ेंगी, जो कि एक आम सी बात होगी। उस वक्त के हवाई जहाजों में भी काफी तब्दीलियां होंगी। मुस्तकबिल का हवाई सफर निहायत आरामदेह होगा। जहाजों में हर तरफ LEDs लगी होंगी, जो आज के जमाने के मुकाबले में काफी जदीद होंगे। नाज़रीन, उस वक्त जहाज और गाड़ियां साइंसदानों के मुताबिक रोशनी की रफ्तार से चलेगी। जिस रफ्तार से लाइट ट्रेवल करती है, बस उसी रफ्तार से हमारी ट्रांसपोर्ट हो पाएगी। यानी आज के मुकाबले में अगर हम बात करें तो जो सफर हम 8 से 10 घंटों के दरमियान तय करते हैं, वही सफर हम आने वाले वक्त में सिर्फ कुछ ही मिनटों में तय कर लेंगे। दोस्तों, इसके अलावा एक और मजे की बात बताऊं कि साइंसदानों के मुताबिक 2070 तक ऐसा इंसान पैदा होगा जो हमारी जमीन पर नहीं बल्कि मरीख पर जन्म लेगा। नाज़रीन, उस वक्त न सिर्फ हम मार्स बल्कि बाकी के तमाम सियारों को आसानी से देख सकेंगे। इसके अलावा उस वक्त की आबादी 960 करोड़ से भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से खुराक के मसाइल काफी ज्यादा होंगे। नाज़रीन, ये सब तब्दीलियां तब ही मुमकिन है जब ये दुनिया जिस रफ्तार से आज चल रही है उसी रफ्तार से चलती रहे। यानी साइंसदानों का मानना है कि शायद ये सब होने से पहले ही दुनिया तबाह हो जाए और यहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुँच ही न सके। इसलिए ये सब कुछ तब ही मुमकिन है जब हमारी दुनिया बगैर किसी कुदरती हादसे के चलती रहे। दोस्तों, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज की इस एपिसोड से आपकी जानकारी में मजीद इजाफा हुआ होगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप हमारी हर वीडियो से बाखबर रहे। तो जब तक हमारी अगली वीडियो आती, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।